करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। हरियाणा में नहीं रुकेगा आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज। हरियाणा बीजेपी का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया। आयुष्मान धारकों का निजी अस्पताल में इलाज बंद नहीं होगा। जल्दी सरकार निजी अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान करेगी। अगले 3 महीने में कुरुक्षेत्र और पानीपत में एमआरआई सुविधाएं मिलेंगी। चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में सीटी स्कैन की सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग और निजी कंपनियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रदेश के सभी जिलों में जल्दी सीटी स्कैन और एमआरआई सेवाएं मिलेंगी। हरियाणा में नहीं रुकेगा आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज। बीजेपी का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है। आयुष्मान धारकों का निजी अस्पताल में इलाज बंद नहीं होगा। पोस्ट में लिखा गया कि जल्दी सरकार निजी अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान करेगी। हरियाणा बीजेपी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी है। हरियाणा में नहीं रुकेगा आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज। पोस्ट में लिखा गया अगले 3 महीने में कुरुक्षेत्र और पानीपत में एमआरआई सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में सीटी स्कैन की सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग और निजी कंपनियों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ चुके हैं। रवि, जब ये खबर सामने आई थी, डॉक्टर्स की ओर से जब ऐलान किया गया था कि आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज नहीं होगा, उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में पैनिक का माहौल कह सकते हैं बन गया था, लेकिन अब ये राहत की खबर। और बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, आयुष्मान कार्ड योजना से जो लाभार्थी हैं वो प्रदेश में काफ़ी संख्या उनकी है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जब उनके इलाज की बात आई थी तो निश्चित तौर पर उनमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा भय था कि अब किस प्रकार से इलाज जो है तमाम जो बीमार जो लोग हैं, जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, वो किस प्रकार से करा पाएंगे। क्योंकि आईएमए की तरफ से साफ कर दिया गया था, जब तक 450 करोड़ रुपया जो उनका बकाया है वो जब तक नहीं सरकार की तरफ से उसकी देनदारी पूरी की जाती, तब तक इलाज बंद किया जाएगा। यानी कि 7 अगस्त से इलाज बंद करने की आईएमए की तरफ से घोषणा की थी। 7 अगस्त दोपहर 12 बजे से वो इलाज बंद करने की बात जो है वो कह रहे थे। अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में हरियाणा बीजेपी की तरफ से भी ट्वीट आया है। हरियाणा न्यूज़ ने स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से भी खास बातचीत इस मसले को लेकर की थी। उनकी तरफ से भी यही कहा गया था कि सरकार और आईएमए के बीच, प्राइवेट डॉक्टर्स के बीच कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है और जल्द से जल्द इस पूरे मसले को जो है वो सुलझा लिया जाएगा। अब उसी प्रकार का ट्वीट जो है हरियाणा बीजेपी की तरफ से आया है। हरियाणा बीजेपी की तरफ से कहा गया है, गरीबों का इलाज बंद नहीं होगा। एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधाएं हरियाणा के और भी अधिक जिलों तक पहुंचेंगी। ये उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट की गई थी, उसके माध्यम से उनकी तरफ से कहा गया है। हरियाणा बीजेपी ये भी कहती हुई नजर आई कि हरियाणा प्रदेश में किसी भी गरीब आयुष्मान कार्ड धारक परिवारजन का निजी अस्पताल में इलाज बंद नहीं होगा। जल्द ही सरकार की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को लंबित राशि का भुगतान जो है वो किया जाएगा। साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि मरीजों को अगले 3 महीने में कुरुक्षेत्र और पानीपत में एमआरआई तथा चरखी दादरी और बहादुरगढ़ में सीटी स्कैन जैसी सुविधाएं जो हैं वो मिलेंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एमओयू जो है वो साइन हो चुका है, हस्ताक्षर उस पर किए जा चुके हैं। प्रदेश में पीपीपी मॉडल के तहत सीटी स्कैन और एमआरआई की सेवाएं 2015 में शुरू की गई थी, जो लगातार चल रही हैं। प्रारंभ में 4 जिलों में सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध की थी, जो अब 17 जिलों में संचालित हो रही। जल्द ही ये सेवाएं सभी जिलों में विस्तारित की जाएंगी। ये एक सोशल मीडिया पर हरियाणा बीजेपी की तरफ से तमाम बातें कही गई थी, लेकिन इसके उलट आईएमए की अगर बात की जाए तो आईएमए की ये दावा करती हुई नजर आ रही है। आईएमए की तरफ से ये कहा जा रहा है, प्रदेश में जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनके इलाज के लिए सालाना करीब 2000 करोड़ का जो बजट है उसका प्रावधान होना चाहिए, जबकि सरकार के पास जो है वो बजट का प्रावधान सिर्फ 700 करोड़ रुपए है। बकाया जो 1300 करोड़ रुपए है का जो अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ता है या फिर अतिरिक्त बजट की सरकार को जरूरत है, उसमें भी सरकार को प्रावधान करना चाहिए। हर बार इस प्रकार की स्थिति आती है जब भी कुछ महीने का बकाया होता है और उसके बाद सरकार से पत्राचार किया जाता है, सरकार से बातचीत की जाती है, तो सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रुख जो है वो नहीं अपनाया जाता। सरकार उन पत्राचार का कोई खास जवाब नहीं देती। जो बकाया देनदारी है उस पर ज़्यादा गंभीरता से विचार नहीं करती।
जब उनको इस प्रकार का स्टेप लेने की जरूरत पड़ती है, जब बकाया नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं आईएमए की तरफ से ये फैसला किया जाता है कि अब इलाज बंद कर दिया जाए तमाम जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं। उसके बाद सरकार फिर विचार करना लगती है, फिर धीरे धीरे करके वो तमाम जो पेमेंट है वो तमाम हॉस्पिटल्स के पास, तमाम डॉक्टर्स के पास पहुंचाई जाती है। लेकिन इसके लिए सरकार को एक चीज़ ये सोचनी होगी कि जब आपको बजट की ज़्यादा की ज़रूरत है, तो आपके बजट के जो प्रावधान हैं उसमें उसका इम्प्लीमेंटेशन करना ज़रूरी है। यानी कि 2000 करोड़ का कम से कम सालाना बजट वो कहीं ना कहीं इसके लिए, आयुष्मान कार्ड योजना के लिए सरकार को अलग से रखना चाहिए। ये तमाम बातें आईएमए की तरफ से कही जा रही हैं। अब बहरहाल देखना होगा कि सरकार और जो आईएमए है उसकी तरफ से किस प्रकार की स्थिति बनती है, किस प्रकार से तमाम चीज़ें आगे बढ़ती हैं, सरकार कब तक उनका बकाया जो है वो जारी करती है। लेकिन आईएमए की तरफ से साफ कर दिया गया है कि 7 अगस्त 12 बजे से तमाम जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं उनका इलाज बंद कर दिया जाएगा। बिल्कुल रवि, अभी आपने जिक्र किया कि स्वास्थ्य विभाग और निजी कंपनियों के बीच भी एमओयू हुआ है। क्या इस एग्रीमेंट का लोगों को लाभ मिलेगा? क्योंकि क्या कुछ है इस एग्रीमेंट में? सिटी स्कैन और एमआरआई की सुविधाएं क्या इसी एमओयू के तहत हैं? बिल्कुल, देखिए प्रदेश के हर एक जिले में सिटी स्कैन और एमआईयू जैसी जो एमआरआई जैसी जो सुविधाएं हैं उसके लिए एमओयू जो है वो साइन किया गया है। और कहीं ना कहीं प्राइवेट जो सरकार के बीच और कुछ जो डॉक्टर्स हैं, कुछ कंपनियां, उनके बीच ये साइन जो एमओयू हुआ है और वो सुविधाएं उस जिले के लिए कहीं ना कहीं लागू कर दी जाए। इसी प्रकार से 17 जिले में सिटी स्कैन की सुविधाएं सरकार लगातार लंबे समय से दे रही है। बाकी जो बचे हैं उनमें भी जल्द सिटी स्कैन और एमआरआई की जो सुविधाएं हैं वो सरकार के विचाराधीन हैं। उन पर कहीं ना कहीं सरकार अब फोकस कर रही है। उन तमाम जिले में एमआरआई और सिटी स्कैन की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध हो सकें, तो उसके लिए ये एमओयू जो साइन है वो सरकार की तरफ से किया गया है। जी रवि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया